स्टॉप, रुक जाओ। अगर आप स्वराज 855 ट्रैक्टर लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि ये ट्रैक्टर किसी के लिए वरदान है और किसी के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। पिछले 1 साल में मुझे 20 से ज्यादा किसानों के फोन आए। सबका एक ही कहना था, भाई डीलर ने बोला बेस्ट है, लेकिन डीजल ज्यादा लग रहा है और उतना फायदा नहीं हो पा रहा। तभी मुझे समझ आया, गलती ट्रैक्टर में नहीं होती, गलती बिना सोचे समझे निर्णय लेने में होती है। सबसे पहले एक बात साफ समझ लो, स्वराज 855 हर किसान के लिए नहीं बना। सिर्फ इसलिए कि ट्रैक्टर बड़ा है इसका मतलब यह नहीं कि वो हर काम के लिए सही होगा। अगर आपके पास 2 से 4 एकड़ जमीन है, साल में ट्रैक्टर कम चलता है और काम सिर्फ ट्रॉली या हल्का फुल्का है, तो 855 आपके लिए भारी पड़ सकता है। अब डीजल की सच्चाई सुन लो। लोग कहते हैं 855 कम डीजल पीता है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। हल्के काम में 855 एक्स्ट्रा डीजल खींचता है। हाँ, जब हैवी काम हो, रोटावेटर, प्लाव, भारी ट्रॉली, तब यही ट्रैक्टर डीजल का पूरा पैसा वसूल करता है। अब मेंटेनेंस की बात, 855 लेने का मतलब सिर्फ ट्रैक्टर का दाम नहीं होता। इसके टायर, सर्विस और पार्ट्स सब हैवी कैटेगरी के होते हैं। पहली बड़ी सर्विस का बिल आएगा तभी असली हकीकत समझ में आएगी। एक और सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, ईगो में ट्रैक्टर ले लेते हैं। गांव में 855 होना चाहिए, लेकिन याद रखो ट्रैक्टर रुतबे के लिए नहीं, कमाई के लिए लिया जाता है। अब ध्यान से सुनो, अगर आपके पास 6 से 10 एकड़ या उससे ज्यादा जमीन है, लगातार हैवी काम है, डीजल और मेंटेनेंस का बजट रेडी है, तो स्वराज 855 आपके लिए पैसा छापने की मशीन बन सकता है। लेकिन अगर काम कम है, जमीन कम है और ट्रैक्टर ज्यादातर खड़ा रहता है, तो 855 लेना सबसे महंगी गलती बन सकती है। डीलर हमेशा बोलेगा यह सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है, लेकिन आपको पूछना चाहिए मेरे काम के लिए सही है या नहीं, साल में कितना डीजल जाएगा, सर्विस का खर्च कितना आएगा। गलत ट्रैक्टर लेना सालों की मेहनत बर्बाद कर सकता है, इसलिए जल्दबाजी मत करो। कमेंट में लिखो आपके पास कितनी जमीन है और ट्रैक्टर से कौन सा काम लेते हो। मैं साफ साफ बता दूंगा स्वराज 855 आपके लिए सही है या नहीं। और ऐसे ही ट्रैक्टर के बारे में जानकारी पाने के लिए ट्रैक्टर मित्र को सब्सक्राइब करें।